तो आपके दीपक में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के 150 वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर यूपी पुलिस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? फ्रांस, 1954 में लागू किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था? 122वां संशोधन बिल। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान है? 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है? 17। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीएसटी के अंतर्गत कितने अधिभार सरचार्ज को शामिल किया गया है? 23। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीएसटी परिषद जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीएसटी की प्रमुख दरें क्या है? 5%, 12%, 18% और 28%। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 33। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 12 सितंबर 2016 को। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? अनुच्छेद 279A के तहत। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीएसटी में एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, सीजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, आईजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, आईजीएसटी को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 269A में। क्वेश्चन नंबर 24 है, शून्य दर वाली वस्तुओं में क्या शामिल है? ताज़ी सब्जियां, नमक, अनाज आदि। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस वस्तु पर 28% की उच्चतम जीएसटी दर लगती है? विलासिता की वस्तुएं, लग्जरी आइटम्स और तंबाकू उत्पाद पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, सोने गोल्ड पर कितने प्रतिशत जीएसटी दर लगती है? 3%। क्वेश्चन नंबर 27 है, कीमती पत्थरों पर जीएसटी की दर क्या है? 0.25%। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या शराब पर जीएसटी लागू है? नहीं, इसे जीएसटी से बाहर रखा गया है। क्या पेट्रोलियम क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी लगता है? नहीं, वर्तमान में ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएसटी की दर क्या है? 0%। क्वेश्चन नंबर 31 है, जीएसटी बिल को सबसे पहले किस राज्य ने पारित किया था? असम ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, जीएसटी बिल को पारित करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 33 है, जीएसटी परिषद में राज्यों को कितना वोटिंग अधिकार दिया गया है? 2/3, 2/3। क्वेश्चन नंबर 34 है, जीएसटी परिषद में केंद्र को कितना वोटिंग अधिकार है? 1/3। क्वेश्चन नंबर 35 है, जीएसटी नेटवर्क जीएसटी से जुड़ी कंपनियों में किसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है? केंद्र और राज्य सरकारों का। 50% केंद्र का और 50% राज्य का। क्वेश्चन नंबर 36 है, जीएसटी क्या है? जीएसटी के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाली कंपनी। क्वेश्चन नंबर 37 है, जीएसटी नेटवर्क के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? नवीन कुमार। क्वेश्चन नंबर 38 है, जीएसटी परिषद का निर्णय कितने बहुमत से लिया जाता है? 3/4 यानी कि 75%। क्वेश्चन नंबर 39 है, आईजीएसटी का बंटवारा किसके बीच होता है? केंद्र और राज्यों के बीच। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र कितने वर्षों तक करेगा? 5 वर्ष, शुरुआती प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 41 है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है, जीएसटी डेस्टिनेशन आधारित कर है या ओरिजिन आधारित? तो इसका राइट आंसर है डेस्टिनेशन आधारित यानी कि उपभोग आधारित। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी क्या है? खरीद पर चुकाए गए कर को बिक्री कर के साथ समायोजित करना। क्वेश्चन नंबर 44 है, जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है? छोटे व्यापारियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, सामान्य राज्यों के लिए जीएसटी पंजीकरण की सीमा क्या है? 40 लाख वस्तुओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, एचएसएन कोड का पूर्ण रूप क्या है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 47 है, जीएसटी में एचएसएन कोड का उपयोग क्यों किया जाता है? वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, एसएससी कोड का पूर्ण रूप क्या है? सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। क्वेश्चन नंबर 49 है, एसएससी कोड का उपयोग किसके लिए होता है? सेवाओं के वर्गीकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, ई वे बिल कब अनिवार्य होता है? 50,000 से अधिक के माल के परिवहन पर। क्वेश्चन नंबर 51 है, जीएसटी के 3 भाग कौन से है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी।
क्वेश्चन नंबर 52 है, केंद्र सरकार कौन सा जीएसटी वसूलती है? सीजीएसटी और आईजीएसटी। क्वेश्चन नंबर 53 है, राज्य सरकार कौन सा जीएसटी वसूलती है? एसजीएसटी। क्वेश्चन नंबर 54 है, अंतर्राज्य इंटर स्टेट व्यापार पर कौन सा जीएसटी लगता है? आईजीएसटी। क्वेश्चन नंबर 55 है, राज्य के भीतर इंटर स्टेट व्यापार पर कौन से जीएसटी लगती है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्वेश्चन नंबर 56 है, जीएसटी काउंसिल का सचिव कौन होता है? राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 57 है, जीएसटी की किस दर को मेरिट रेट कहा जाता है? 5% को। क्वेश्चन नंबर 58 है, जीएसटी की किस दर को स्टैंडर्ड रेट कहा जाता है? 12% और 18% को। क्वेश्चन नंबर 59 है, जीएसटीएन पोर्टल का संचालन कौन सी कंपनी करती है? इन्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 60 है, GSTR1 क्या है? बाहरी आपूर्ति का विवरण देने वाला रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 61 है, GSTR3B क्या है? मासिक सारांश रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 62 है, जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM क्या है? जब खरीदार को कर चुकाना पड़ता है, विक्रेता को नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 है, यूटीजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए थे? 8 सितंबर 2016 को। क्वेश्चन नंबर 65 है, जीएसटी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? बिहार। क्वेश्चन नंबर 66 है, जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया था? 1 से 2% का। क्वेश्चन नंबर 67 है, जीएसटी में ड्यूल जीएसटी मॉडल कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 68 है, जीएसटी के तहत छूट प्राप्त वस्तुओं की संख्या कितनी है? लगभग 80 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 69 है, पैन कार्ड का उपयोग जीएसटी में कहाँ होता है? पंजीकरण संख्या के बीच के 10 अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, जीएसटीएन में केंद्र की हिस्सेदारी कितनी होती है? 50%। क्वेश्चन नंबर 71 है, जीएसटी के तहत वार्षिक रिटर्न भरने के लिए कौन सा फॉर्म होता है? GSTR9। क्वेश्चन नंबर 72 है, कपास पर जीएसटी दर क्या है? 5%। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्या बिजली जीएसटी के अंतर्गत आती है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 है, रियल एस्टेट को जीएसटी में किस दर पर रखा गया है? विभिन्न दरों पर, किफायती आवास पर 1% और अन्य पर 5%। क्वेश्चन नंबर 75 है, जीएसटी में टैक्स इनवॉइस क्या है? वस्तुओं की बिक्री का बिल। क्वेश्चन नंबर 76 है, जीएसटी के तहत कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जो कभी कभी व्यापार करता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, क्या न्यूज़पेपर पर जीएसटी लगता है? नहीं, विज्ञापनों पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, स्मार्टफोन पर वर्तमान जीएसटी दर क्या है? 18%। क्वेश्चन नंबर 79 है, जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक हुई थी सितंबर 2016 में। क्वेश्चन नंबर 80 है, जीएसटी के तहत दंड के प्रावधान किस धारा में है? धारा 122 से 138। क्वेश्चन नंबर 81 है, एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी का क्या नाम है? यह देखने की कंपनियां जीएसटी का लाभ ग्राहकों को दे रही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 82 है, जीएसटी में सुधार के लिए गठित पहली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 83 है, जीएसटी की अधिकतम दर कितनी हो सकती है? 40%। क्वेश्चन नंबर 84, एसजीएसटी की अधिकतम दर कितनी हो सकती है? 20%। क्वेश्चन नंबर 85 है, सीजीएसटी की अधिकतम दर कितनी हो सकती है? 20%। क्वेश्चन नंबर 86 है, पंजीकृत डीलर में 5000 से कम खरीद पर क्या प्रावधान था? तो इसका राइट आंसर है RCM से छूट, अब नियमों में बदलाव। क्वेश्चन नंबर 87 है, जीएसटी के कारण किस टैक्स को खत्म कर दिया गया है? वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को। क्वेश्चन नंबर 88 है, एंटरटेनमेंट टैक्स नगर निकाय द्वारा क्या जीएसटी में शामिल है? नहीं, इसे अलग रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, दूध, दही और पनीर खुले पर जीएसटी दर क्या है? 0%। क्वेश्चन नंबर 90 है, पैकेट बंद और लेबल वाले दही पनीर पर जीएसटी दर क्या है? 5%। क्वेश्चन नंबर 91 है, जीएसटी के तहत मिक्स सप्लाई क्या है? जब दो से अधिक वस्तुओं को एक ही कीमत पर बेचा जाए। क्वेश्चन नंबर 92, जीएसटी पोर्टल का URL क्या है? www.gst.gov.in। क्वेश्चन नंबर 93 है, जीएसटी के तहत डीम्ड एक्सपोर्ट क्या है? भारत के भीतर ही विशिष्ट संस्थाओं को आपूर्ति देना। क्वेश्चन नंबर 94 है, क्या भारतीय रेलवे जीएसटी वसूलता है? हाँ, माल ढुलाई और AC टिकटों पर। क्वेश्चन नंबर 95 है, होटल के कमरे पर 1000 से कम जीएसटी दर क्या है? 12%। पहले कितनी थी? 0%। क्वेश्चन नंबर 96 है, जीएसटी पोर्टल पर टैक्स पेयर की प्रोफाइल को क्या कहा जाता है? डैशबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 97 है, जीएसटी के तहत ऑडिट की सीमा क्या है? 2 करोड़ से अधिक का टर्नओवर। क्वेश्चन नंबर 98 है, टैक्स कटौती TDS की दर जीएसटी में क्या है? 2% सरकारी अनुबंधों पर। क्वेश्चन नंबर 99 है, TCX टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स किन पर लागू होता है? ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर। क्वेश्चन नंबर 100 है, जीएसटी में कुल कितने चैप्टर अध्याय है? 21। क्वेश्चन नंबर 101 है, जीएसटीएन के वर्तमान मुख्य कार्यकारी CEO कौन है? विभिन्न समय पर परिवर्तनशील है। क्वेश्चन नंबर 102, क्या हवाई यात्रा पर जीएसटी लगता है? हाँ, इकोनॉमी पर 5%, बिजनेस पर 12%। क्वेश्चन नंबर 103 है, कस्टम ड्यूटी जीएसटी में शामिल है? नहीं, बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी अलग है। क्वेश्चन नंबर 104, जीएसटी परिषद का कोरम गणपूर्ति कितना होता है? कुल सदस्यों का 50%। क्वेश्चन नंबर 105 है, जीएसटी का स्लोगन क्या है? 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। क्वेश्चन नंबर 106,
जीएसटी बिल पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 107, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी क्या है? साझा इनपुट टैक्स क्रेडिट वितरित करने वाला कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 108 है, जीएसटी के तहत ई इनवॉइस किसके लिए अनिवार्य है? निश्चित टर्नओवर से ऊपर के व्यापारियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 109 है, कंपोजिट सप्लाई का एक उदाहरण दे। लैपटॉप के साथ उसका चार्जर। क्वेश्चन नंबर 110 है, क्या मंदिर के प्रसाद पर जीएसटी लगता है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 111 है, सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी दर क्या है? 0%। क्वेश्चन नंबर 112, जीएसटी के तहत कर योग्य घटना क्या है? माल या सेवाओं की आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 113 है, क्या हस्तशिल्प वस्तुओं पर जीएसटी में छूट है? कुछ शर्तों के साथ छूट या कम दरें है। क्वेश्चन नंबर 114, जीएसटी सुविधा केंद्र क्या है? व्यापारियों को जीएसटी अनुपालन में मदद करने वाले केंद्र। क्वेश्चन नंबर 115 है, जीएसटी के तहत एग्रीगेट टर्नओवर में क्या शामिल है? सभी कर योग्य, कर मुक्त और निर्यात आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 116 है, क्या बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगता है? हाँ। कितना? 18%। क्वेश्चन नंबर 117 है, जीएसटी परिषद में केंद्र का वोटिंग शेयर कितना है? 33.33%। क्वेश्चन नंबर 118 है, जीएसटी में सुधार के लिए किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रयास शुरू हुए? अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 119 है, जीएसटी अपील या न्यायाधिकरण का मुख्य पीठ कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 120 है, क्या लॉटरी पर जीएसटी लगता है? हाँ, 28%। क्वेश्चन नंबर 121 है, हैंडलूम उत्पादों पर जीएसटी दर क्या है? 5%। क्वेश्चन नंबर 122 है, खादी पर जीएसटी दर क्या है? 0%। क्वेश्चन नंबर 123 है, क्या सौर पैनल पर जीएसटी लगता है? हाँ। कितना? 12%। क्वेश्चन नंबर 124, जीएसटी में सेल्फ असेसमेंट का क्या अर्थ है? करदाता द्वारा स्वयं कर की गणना करना। क्वेश्चन नंबर 125 है, विदेशी पर्यटकों को भारत में खरीदी गई वस्तु पर जीएसटी रिफंड मिलता है? हाँ, नियमों के तहत। क्वेश्चन नंबर 126 है, जीएसटी के तहत जीरो रेटेड सप्लाई क्या है? निर्यात, एक्सपोर्ट्स और सीज को आपूर्ति। सीज की फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्वेश्चन नंबर 127 है, क्या दान में मिले सामान पर जीएसटी लगता है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 128, जीएसटी में जो वर्ग क्या है? दूसरे के माल पर प्रक्रिया करना। क्वेश्चन नंबर 129 है, क्या जीएसटी में मैन्युफैक्चरिंग टैक्स अलग से लगता है? नहीं, यह आपूर्ति में समाहित है। क्वेश्चन नंबर 130, जीएसटी परिषद के सचिव सहायता के लिए कौन उत्तरदायी है? जीएसटी परिषद सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 131 है, क्या रेट पर जीएसटी लगता है? कॉमर्शियल रेट पर 18%। क्या रेंट पर जीएसटी लगता है? कॉमर्शियल रेट पर 18%। क्वेश्चन नंबर 132 है, जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? लक्की बिल ऐप। क्वेश्चन नंबर 133, ई वे बिल की वैधता किस पर निर्भर करती है? दूरी, डिस्टेंस पर। क्वेश्चन नंबर 134, जीएसटी के तहत प्रॉपर ऑफिसर कौन होता है? कमिश्नर द्वारा नियुक्त अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 135 है, क्या कृषि उत्पादों पर सीधे जीएसटी लगता है? अधिकांश कच्चे कृषि उत्पादों पर 0%। क्वेश्चन नंबर 136 है, जीएसटी कानून के तहत पर्सन की परिभाषा में कौन आता है? व्यक्ति, कंपनी, फर्म आदि। क्वेश्चन नंबर 137 है, जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई का क्या महत्व है? आईजीएसटी बनाम सीजीएसटी या एसजीएसटी का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 138 है, ट्रेन के जनरल कोच के टिकट पर जीएसटी दर क्या है? 0%। क्वेश्चन नंबर 139, क्रेडिट नोट कब जारी किया जाता है? जब बिल राशि अधिक दिखा दी गई हो। क्वेश्चन नंबर 140 है, डेबिट नोट कब जारी किया जाता है? जब बिल राशि कम दिखा दी गई हो। क्वेश्चन नंबर 141, जीएसटी के तहत बिजनेस वर्टिकल क्या है? व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 142, क्या चैरिटेबल ट्रस्ट को जीएसटी पंजीकरण लेना अनिवार्य है यदि टर्नओवर सीमा से अधिक है? क्वेश्चन नंबर 141, जीएसटी में एडवांस रूलिंग का क्या अर्थ है? भविष्य के लेन देन पर कर स्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 144 है, जीएसटी पोर्टल पर लेजगर्स के कितने प्रकार है? 3। क्वेश्चन नंबर 145 है, क्या जीएसटी परिषद का निर्णय कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 146 है, जीएसटीएन के तकनीकी विकास में कौन सी संस्थाएं शामिल है? इन्फोसिस, टीसीएस आदि। क्वेश्चन नंबर 147, क्या स्टॉक ट्रांसफर पर जीएसटी लगता है? हाँ, इंटर स्टेट पर। क्वेश्चन नंबर 148 है, जीएसटी के तहत वाउचर क्या है? भुगतान का एक साधन। क्वेश्चन नंबर 149 है, जीएसटी का भविष्य का लक्ष्य क्या है? कर आधार बढ़ाना और सरलीकरण। क्वेश्चन नंबर 150 है, जीएसटी परिषद का प्रतिनिधि कौन है? भारत का वित्त मंत्री। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151, जीएसटी नेटवर्क का पंजीकरण किस कानून के तहत हुआ? कंपनी अधिनियम 2013। आज के लिए इतने हैं। मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।